अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख रियाज वादिय करना चमकोट के अंदर है इस वक्त मौजूद। इतना एक शादी का प्रोग्राम आसा जिस के अंदर इनवाइट किया गया है अस म्यूजिक मास्टर जिंदी बहुत ज़्यादा चर्चा बहुत ज़्यादा वो अपनी पहाड़ी सॉन्ग नाल उन्होंने सुना अपना लोहा मनवाया है। एजाज़ अहमद भट्ट साहब जो इस वक्त माड़े सामने मौजूद हैं, मैं इन्होंने मुखातिब हाँ कि इत्थों की जनता बहुत ज़्यादा तरस रही असी कि कदों एजाज साहब वादिय करना के अंदर एक बार फिर अपने दर्शन दे सन। और जैसे ही उन्होंने खबर मिली कि आज शमकोट के अंदर उनका प्रोग्राम रखा गया तो बहुत ही ज़्यादा वो इस चीज़ को इंतज़ार में आसे कि वो किहड़ा वक्त हो सी असी एजाज साहब को मिल सा और उनके कुछ बोल जड़े असी सुन सा। तो मैं एजाज साहब से दो गल्लां इस वक्त पूछना चाहना। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर तुस आना बहुत ज़्यादा असी वेलकम करते हैं वादिय करना दे अंदर। मैं तुसा ये जानना चाहना कि तुसी पहाड़ी ज़बान दे अंदर जी सिंगर हो तुसी माशाल्लाह तुस बहुत सारे असी फेम हाँ और बहुत सारे तुस अस गाने भी सुने दे और असी भी दो रहते रहने नाल उनके बोल। मुझको दसो तुसा को कितने साल से ये तजर्बा और कब से तुसी ये गाना शुरू किया था जी गाना तो मेरा बचपन ही शौक सा जी। तो स्कूल टाइम से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऐसे कुछ दोस्त उस्ताद मिले उन्होंने फिर सीखता रहा आहिस्ता आहिस्ता। आज कम से कम 10 साल हो गए इस मतलब काम देखने इंशाल्लाह लोगों का साथ मिले तो कारवां चलता रहा। आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो एजाज साहब तुसा सुन जड़े पहाड़ी गाने गाते हो ये किसी के लिखे दे गाते हो या तुसी खुद अपने बड़ा का इन्हों को तैयार करके तुसी गाते हो? सर सबसे पहली गल है कि काफ़ी शायर हजरात जो लिख के भी देने में से बोलते हैं और कुछ कापी भी करते हैं। मतलब जिस तरह मैं दसा अपने सईद इकबाल मलन गामी साहब मशहूर फोक सिंगर उनके काफ़ी सदाबहार नगमे जोड़े उन्होंने असी करते हैं कापी बनाते हैं। उस बाद सईद तारिक परदेसी साहब उन्होंने काफ़ी सॉन्ग बोले थे उनकी कापी करते हैं। और भी इस तरह मतलब काफ़ी ऐसे सिंगर हैं तबसम मांगती साहब हैं जहूर गिलानी साहब हैं जेडे जिन्हें और मतलब जिससे मैं आखिर ने सिंगर की कापी की थी। तो सईद आरफ काजमी साहब जड़े मेरे नाल 10 साल हो गए उन्होंने मुझको एक उस्ताद का नाता भी ना रखा मतलब सिखाते भी रहे मतलब क्योंकि वो सीनियर मोस्ट इंसान अस 30-35 साल तो जुड़े रहे इस तो उनका इस माड़ी इस मिशन गायकारी मतलब एक बाप बेटे जैसा हिसाब किताब जड़े हो रहे जी। तो आरफ काजमी साहब जड़े वो मतलब वो भी गाते हैं या कुछ और कुछ उनके अंदर है कुछ? आरफ काजमी साहब जी मैं तुमको ये गल दसा कि अगर उसको तुम सिंगिंग को लासो गाने वास्ते तो वो पूरी नाइट प्रोग्राम कर सकते, गाना भी अच्छा गाता है। ढोलक बजाए को लासो तो वो ढोलक भी बजाता है, हारमोनियम बजाए को लासो तो हारमोनियम भी बजाता है। मतलब हर कोई काम ऐसा नहीं जो आरफ काजमी नहीं कर सकता। पहले मार्केट भी मतलब अपने कुछ गाने बोले उसके बाद कुछ अस अपने को भी मतलब बढ़ाए कुछ गाने बोले इस कारवां चल रहा है। तो जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे पल तुसा को याद हैं जिस के अंदर तुसा कोई ऐसा गाना गाया हुआ है और उसके अंदर तुसा को बहुत ज़्यादा फीलिंग महसूस होई दी हुआ है जिस नाल जनता तक कोई ऐसा रोब या जनता के अंदर कोई ऐसा वलवला पैदा होया जिस नाल तुसा कोई खतरात सामने आए दे चांस नज़र आए हो? इन 10 साल भी तो मैं ये गल करा कि मैं दो ज़ुबानों को बड़ा मतलब अच्छा टाइम देता था। सबसे पहला मतलब पहाड़ी अपनी जो मादरी ज़ुबान है उसके बाद गोजरी ज़ुबान। तो आज तो पहला मैं ज़्यादातर प्रोग्राम पुनश रजौरी भी करता तो उस इलाके में भी अपनी कश्मीर में भी ज़्यादातर यूथ जी ऐसी डीजे मगर ज़्यादा आसे है ना डीजे पंजाबी सॉन्ग ये वो मतलब सुनते हैं। तो बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बावजूद जी अपने मतलब यूथ आसी उसको वापस मोड़िया कि देखो तुम अपनी ज़ुबान है चाहे वो गोजरी है पहाड़ी है इसमें कितनी मिठास है कितने पैगाम हैं कितनी अच्छी अच्छी शायरी इनको सुनो। तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम है उस काम पर असी काफ़ी कोई 70-80% तक पहुँच गए। अल्लाह का शुक्र है वापस मुड़ आए अपनी जुबान। तो एजाज साहब तुसा सुन अपनी आवाज़ का जो तोती जो लोहा मनवाया था इसके अंदर कोई ऐसा तुसते अंदर कोई गाना या कोई ऐसे बोल आज तुसा को याद हैं जिस नाल तुसा को अपने भी जगह ता मतलब बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा वो नज़र आती हुआ है और आम जनता के अंदर जिस ज़्यादा घर बढ़ाया हुआ है तो उसकी कामयाबी की सीढ़ी बने हुआ है? जी वो बड़े सारे फोक गीत हैं जिस तरह मैं दसा CRG है सैफुल मलूक है। अच्छा जी उसके बाद और काफ़ी फोक्स थे गाने ऐसे जिस तरह रशीद कुरैशी साहब कुछ गाने बोले उन्होंने काफ़ी की थी जिस तरह उन्होंने बोले निकी निकी लोई तू बोल कागा रखियाँ संभाल के तूड़ियाँ निशानियाँ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे अच्छे गाने जिन्हों को मैं अपनी आवाज़ में बोलिया और लोगों को काफ़ी पसंद आया।
तो अज का जोड़ा तुसा प्रोग्राम रखा तो इसके हवाले नाल तुसदी केह् तैयारी है कौन से तुसदे अंदर बोल न अज कौन केड़े गाने तुसा तैयार कर आंदे दे किस लेवल दे आंदे दे औरतां दे लेवल दे या आल जनरेशन या आल पहाड़ी सिस्टम दे लेवल देखो न जी ये करना दी धरती है जी इतने कलाकार एक कोई सोच के आवे कि मैं जुलदा उसे गाने गाएगा तो मतलब सूरज जगह मतलब मोमबत्ती रखनी है ना कि अल्लाह का इतना बड़ा कर्म है इस करना वादी बिच शायरां थी और सिंगरां थी माशाअल्लाह बड़े भरपूर है पूरा करना बड़ी बड़ी हस्तियां लिखा है तो चलो असी भी आए दे उम्मीद गिन के कि इन्होंने लोगों का प्यार है असा नाल तो चलो जो इन्होंने माड़े गाने अज तक सुने नहीं 10 साल में तो उन्हें बिचों अगर इन्होंने कोई गाना अच्छा लगे तो इंशाल्लाह मैं प्ले कर सकूँ वैसे और ऐसा मैं मतलब उस औकात नहीं मेरी कि मैं इंशाल्लाह इतनी बढ़िया हस्तियां तो मैं प्ले कर सकूँ फिर भी कोई एक बोल तुसा को अज का जोड़ा तुसा मेन रखा था कोई एक गाना अज का थोड़ा जो एक दो बंद कि मैं आज सबसे ज़्यादा इसको करसा आगा प्रमोट हो गया कि या इस नाल मको करना दे अंदर और ज़्यादा फेमस हो गया कोई ऐसा एक दो बंद कोई अज के गाने दे जेड़े खास तुसा सोच कर रखा दो सर एक गाना बड़ा मैं खुद लिखा था इतने ज़्यादातर वो गाना बड़ा चलिया मैं सबसे पहला अब मेरे नाल बैठे थे जावेद लोन साहब इन्हों के घर आए तो ऐसे ही मतलब लिखे मैं वो गाना छम छम माड़ी अखियाँ रोवन हंजुआ दे फवारे साधना वाला रास्ता खुलिया जुला कुतवाड़े सजना कदम मिल माशाअल्लाह बड़ा प्यार देता खास करके करना दिया लोगों को तो इंशाल्लाह मैं सोचता कि इस गाने को प्ले कर सकूँ बहुत अच्छा है तुसते अज जड़ा सोच कर रखा दे गाना क्योंकि करना नाल इसका जड़ा वो एक शरक दे जिस तरह वो जुड़िया तो होंदा इंसान दे तन मन नाल इंसान दे जीवन नाल तो इसी तरह तुसते जड़ा गाने अज बोल रखे दिन इसते पहाड़ी लोगों दे पहाड़ी कल्चर नाल जुड़िया है तो और कोई तुम मजीद अपनी तरफों कोई आम जनता वास्ते आम बच्चों वास्ते कोई पैगाम छोड़ना चाहते हो देखो जी मेरी लाइन जी गायकी विच है खास करके मैं दसा मैं इस हवाले ने ये गल आख सकां कि अपनी जुबान ना ज़्यादातर तुम मतलब तरजीह रखो अपना प्यार रखो क्योंकि तुम अपने स्टेट से बाहर चले जुलो चाहे पंजाबी है कोई भी मतलब कश्मीरी है कोई भी इंसान है मतलब अपनी ज़ुबान को ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो मैं ये गुजारिश कर सकता पहाड़ी है या गुजर है इंसान कोई भी है तो अपनी ज़्यादा पहाड़ी या गुजरी कोई भी अपनी ज़ुबान को ज़्यादा प्रमोट करो ये तो माशाल्लाह तुसदा बड़ापन है और इसी ज़बान दे चलते हैं जे तुसा सुने अपने पहाड़ी ज़बान को ज़्यादा आगा अप्रो किया इसकी वजह तो अस को ST का दर्जा भी थाया क्योंकि जितना भी असें अपने कल्चर को आगा कर सकें इतनी ज़्यादा आस्ते अंदर वो तरक्की और मतलब अस कामयाबी की सीढ़ियाँ बनती हैं लेकिन इस तो हट का भी तुसा कई ज़बानों में और कोई गाने जैसे गोजरी तुसा आखी उस तो अलावा हिंदी पंजाबी या कोई और ऐसी कोई ज़बान में कोई गाने की कोशिश या कोई गायब है ज़्यादातर मैं गोजरी को बोलिया पहाड़ी को बोलिया और उसके बाद गज़ल जेड़े मेरे हो सके तो ये बोले बस ज़्यादा और मैं किसी चीज़ से ज़्यादा काम नहीं मार सकता कोई एक गज़ल इस वक्त थोड़ा जहा कर सकसो इरशाद गज़ल हिंदी पे या पहाड़ी पे या उर्दू पे किसी तरीके तक कोई एक दो बोल तो को जेड़े ज़्यादा फेमस जिस गज़ल सरसंगा पहाड़ी नहीं है बड़ी मैं मतलब हमेशा सुनता भी देना इधर से कृषि साहब ने बोली थी ज़्यादातर प्यार देने हर जगह लोग रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ कदू तोड़ियाँ वेगा तो दिल दे अजानियाँ दिल दे अजानियाँ रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ वाह जी कमाल माशाल्लाह रंग सावे पीले तूड़े बुत नाल सज दे तूड़े बिना दुनिया दे हासे मंदे लग दे हासे मंदे लग दे दुख बंड कोने असा कलियां निभाणियां कदू तोड़िया वेगा तू दिल दे अजानियां दिल दे अजानियां रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ वाह जी कमाल है तुसा जेड़े अल्फाज और तुसता जड़ा गला माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचावा है रब दी ज़ात का होर तुसा को तरक्की दवा है तुसा सोना सा दिल जितया असें दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुसा को दिन ब दिन तरक्की दवन तो तुसता वक्त जड़ा कहदा इस वास्ते असीं माजरत चाहते हैं तो खुदा हाफिज़ फी अमान अल्लाह सलामत रहो खुशहाल साहब तुसीं इस बारे में कोई अपने अल्फाज रखना चाहते हो बिल्कुल सर मैं इनका शुक्रिया गुजार करता जेह्ड़े अस प्रोग्राम में आके शिरकत की
इस वास्ते असीं इनका जेह्ड़ा भी शुक्रिया अदा करें अस इसी कम और मैं इन्हां च इ'यै आखसां कि जेह्ड़े जितने भी असें लोग अस मुस्लिम बनाए दे न उं'दा एह् हौसला अफजाई ताकि आने वाले फिर कोई फंक्शन होऐ ताकि लोग बार बार इंदा केह् करन तरसन तरसन तो कोई नाराज़ हो के तो ना ना गशा मैं इस वास्ते ना रिक्वेस्ट क्योंकि जिस तरह ने एजाज साहब फरमाया कि करना दे अंदर बहुत सारे पहाड़ी गाय ये धरती जेह्ड़ियां गायकारां दी और इसके अंदर बहुत सारे टैलेंट वाले न ताकि सब दे अंदर ये तड़फ रहो कि एजाज साहब जिंदाबाद बार बार इन्हों को याद करन। तो उसका नाम सर? जी मेरा नाम फिरदौस अहमद नजार है। जी, तो आप कब से म्यूज़िक में जुड़े हो? जी मैं 2018 से 18 से। तो कैसा महसूस होता है जब आप कभी म्यूज़िक के अंदर बैठते हो या इसके लिए आप रिहर्सल करते हो या पहले से आप तैयार रिहर्सल पहले से आपको पूरी तरह से की हुई होती है फिर उसके ऊपर आप आके अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं? जी रिहर्सल तो कंटिन्यू चलती रहती है हमारी, उसी के साथ साथ प्रोग्राम की तैयारी भी होती है, तो ऐसे ही आगे आगे इंसान बढ़ता रहता है। तो जब आज तक आपको एजाज साहब से सीखने को क्या मिला है? बहुत कुछ मिला जी। आज अगर अल्लाह के फजल करम से मेरा पेज भी है फेसबुक पर और मेरा नाम भी एजाज साहब ने और हारिस साहब ने रखा है फिरदौस ख्याली। अच्छा। और ओडी साइड के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग काफ़ी कोशिश है मेरी कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इनकी वजह से बहुत कुछ सीखा हूँ। आज इनकी बदौलत अगर स्टेज पे गाने 2 या गाने 4 या पूरी रात प्रोग्राम करता हूँ तो वो एजाज साहब की बदौलत। और बहुत सारे सिंगर हैं जैसे कि मेरे उस्ताद अल्ताफ़ खान साहब हैं, एजाज साहब हैं, सिंगर इरशाद साहब, बहुत सारे उस्ताद हैं, इनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और इनकी बदौलत मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो सबसे आपका ज़िंदगी का सबसे प्यारा गीत कौन सा है जिसको आप बहुत ज़्यादा दिल में गाते रहते हैं या आम पब्लिक के लिए रखते हैं? जी जो मेरे दिल के करीब 2 गाने हैं, एक पाकिस्तानी सिंगर मुराद अली साहब का है, एक गज़ल है मेरे रहने वाले आफ्तानुस्सलाम, और एक सदीक एहशामपुरी साहब का गाया हुआ एक गाना है कल परदेसियाँ को रोकना। ये 2 गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं। चलो बहुत शुक्रिया सर। आपका ना? अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।